ऐसे ऐसे ओ तेरी खैर लेवल है का ज़बरदस्त सर, बहुत बहुत अल्लाह। मैं ख़ुद भी रेसलर हूँ, बहुत बड़े पहलवानों का। हमाम बख्श पहलवान के बेटे हुए हैं, 6 गामा पहलवान के भतीजे। मैंने 1984-85 में रेसलिंग शुरू की और उसके बाद मैंने कोई कुश्ती नहीं हरी। मैंने कोई 30-40 के करीब में कुश्तियाँ लड़ चुका हूँ। रेसलिंग ने मुझे ये दिया कि इसमें माशाल्लाह सेहत दी है, एक्टिव दी है। इस वक्त मेरी 57 ईयर एज है। कौन गिराएगा? सिखा रहा हूँ ये अब बस 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 बस। तो इसलिए मैं इनको सिखा रहा हूँ कि ये बड़े हो के पहलवान बने, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। और रेसलर को कुछ नहीं मिला आज तक। आज देख लें, हमारा खाड़ा वीरान पड़ा हुआ है, सारे पाकिस्तान के खाड़े वीरान पड़ गए। 6-7 लीटर दूध हो, 2 किलो कीमा हो छोटा मटन का, फिर देसी घी हो, देसी घी के पराठे हों। आ जाए, लड़वा रहे हैं, खैर है। अरे क्यों लड़े? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे सर क्या क्या चल रहा है? नहीं सर, मैं लड़ा नहीं रहा। आने वाली नस्ल को मैं बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे शागिर्द हैं आपके? ये मेरे शागिर्द हैं जी, ये अखाड़े में होते हैं। ये लड़ रहे हैं? नहीं सर, ये लड़ नहीं रहे। मैं इनको ज़रा ये रेसलिंग सिखा रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त ये ऐसा दौर 0 पॉइंट हो गया हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे को गिरा सकते हैं। कौन गिराएगा? सिखा रहा हूँ। ये अब बस 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 छोड़ दो। गर्दन वर्दन टूट जाएगी। ये भी मेरा शागिर्द है, ये भी मेरा शागिर्द। आ गया हो भाई। क्या नाम है? अब्दुल्ला। कैसे हो? ठीक हो? जी। कौन जीतता है ज़्यादा से ज़्यादा? आप जीतते हो? हाँ जी। कभी वो कभी ये, हाँ, कभी कभार यही जीतते हैं। अप डाउन होता रहता है। आप बताइए सर, क्या कब से ये बच्चों में सिखा रहे हो और आप क्या करते हैं? ये माशाल्लाह मैं ख़ुद भी रेसलर हूँ, बहुत बड़े पहलवानों का। हमाम बख्श पहलवान के बेटे हुए हैं, 6 गामा पहलवान के भतीजे। और ये हमारा खाड़ा है मोनी रोड पे। तो ये बच्चों को इसलिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि आने वाली नस्ल जो है वो सिगरेट वगैरह, स्मोकिंग, शीशा, पता नहीं कौन क्या क्या नशे के नाम हैं, हमें तो आते नहीं हैं। चर्च में लागे हैं, सिगरेट का पीते हैं, आवारागर्दियाँ करते हैं। तो इसलिए मैं इनको सिखा रहा हूँ कि ये बड़े हो के पहलवान बने, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। यहाँ पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो एक बड़ा में बहुत ज़्यादा ड्रग्स चल रहा है। ये तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर ज़रा सख्ती करे, आने वाली हमारी नस्ल जो है ना वो तबाह ना हो। हाँ जी। अच्छा आप बताएं, आप क्या करते रहे, कितने अरसे से? मैं माशाल्लाह पहलवानी तो इसी उम्र में 14 साल 13 साल की उम्र में मैंने की है। और मेरे उस्ताद का नाम था आज़म पहलवान साहब। उस्तादों के उस्ताद सर यूब खान साहब ने उनको टाइटल दिया था, सब भाइयों को टाइटल दिया था। बोलू पहलवान रुस्तम ज़माम हुए हैं, उनके भाई 6 हुए हैं, 5, जिनमें से मेरे एक उस्ताद थे, बहुत ही प्यारे कारीगर थे। और 1000 कुश्ती लड़ी, जिनमें से वो 2 गिरे हैं जी। और आपने कहाँ तक? मैंने भी माशाल्लाह, मैंने 1984-85 में रेसलिंग शुरू की और उसके बाद मैंने कोई कुश्ती नहीं हरी। मैंने कोई 30-40 के करीब में कुश्तियाँ लड़ चुका हूँ, गद्दे की भी और मिट्टी की भी। और बेनिफिट क्या मिला आपको इन फ्यूचर के लिए? बेनिफिट ये मिला कि रोना मिला है, रोना मिला और कुछ नहीं मिला। और कुछ नहीं मिला। यहाँ पे अगर कोई और गेम होती, कोई और ऐसा शोबा होता, वो वहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता। अगर ये देखा जाए तो रेसलिंग ने मुझे ये दिया कि इसमें माशाल्लाह सेहत दी है, एक्टिव दी है। इस वक्त मेरी 57 ईयर एज है। और सबसे प्यारी बात ये थी कि अगर मुसलमानों ने इस शोबे में नाम पैदा किया, 250 साल हो गए इस फ़न को चलते हुए। ये एक बहुत प्यारा फ़न था। इंडिया और पाकिस्तान में ये बड़ा रूज पे रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता गामा पहलवान जी ने 1910 में 9 पहलवानों को गिरा के वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल जीता। आप किसी को भी गिरा सकते हैं अभी अल्लाह के फजल व करम से। मेरे साथ कुश्ती लड़? नहीं, अब आप माशाल्लाह बच्चे हैं हमारे। नहीं वैसे हो सकता है। नहीं हो सकता कि नहीं हो कैसे सकता। गिराएंगे? नहीं, आप गिर जाएंगे, एक दफ़ा फिर आप गिर ट्राई तो करें। है। चले चले जी। ठीक हो। अंकल जी कोई ज़्यादा लेकिन जोर से नहीं, ठीक है? बाकी कुछ ना भी मैं ट्राई कर देता हूँ। बस बताएं कैसे लोगे? ऐसे मेरी गर्दन पकड़े। हाँ मेरी गर्दन पकड़े। ऐसे ऐसे ओ तेरी खैर लेवल है का ज़बरदस्त सर, बहुत बहुत अल्लाह। ये मैं हैरान हो गया खुद ब खुद ही कि कैसे कर लिया इन्होंने। मुझे आज शौक़ पैदा हो गया, रियल में शौक़ पैदा हो गया और मैं आपसे ये सीखने के हूँ। इंशाल्लाह ताला इस आने वाली नस्ल को चाहिए कि इस शोबे में आए। ये क्रिकेट में क्या है, जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है रेसलर, रात की तहज्जुद के वक्त उठता है, तहज्जुद पढ़ता है
फजर पढ़ता है, फिर उसके बाद 2-3 हज़ार बैठकें लगाता है, 1500-2000 दंड लगाता है। तो उसके लिए कुछ भी नहीं गवर्नमेंट ने किया। और जो क्रिकेट वाले हैं उनको ये हर तरह की बेनिफिट दे रहे हैं, उनको मेडिकल भी दे रहे हैं, वो जुआरी हैं सारे के सारे। और रेसलर को कुछ नहीं मिला आज तक। आज देख लें हमारा अखाड़ा वीरान पड़ा हुआ है, सारे पाकिस्तान के अखाड़े वीरान पड़ गए, सारे सूने हो गए, सुनाटे पड़े हुए हैं, कोई लड़का जाने के लिए नहीं तैयार। ऊपर से महंगाई इतनी कर दी इन्होंने, गोश्त महंगा है, बीफ महंगा है, चिकन महंगा, चिकन तो है ही फारिग है। खुराक के साथ चलता है सब कुछ। हाँ जी, ये खुराक के साथ चलता है। कम से कम 6-7 लीटर दूध हो, 2 किलो कीमा हो छोटा मटन का, फिर देसी घी हो, देसी घी के पराठे हो। लेवल है सर, बहुत ज़बरदस्त। आपका नाम मैं भूल गया क्या? अली नाम है मेरा। अली सर ने लेवल कर दिया। ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट से इनकी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये बच्चे भी इनके पास आते हैं, इनको ये थोड़ी बहुत ही क्लासेस देना शुरू कर दी है इन्होंने। और बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशी हुई आपसे। ताला मेरे उस्ताद आज़म पहलवान का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस फील्ड में डाला। और बोलू पहलवान, जारा पहलवान, नासिर बोलू पहलवान, ये बड़े गोल्डन से और नामवर पाकिस्तान के फ़ख्र पाकिस्तान हुए हैं ये पहलवान। और ज़ुबैर उर्फ जारा पहलवान, नोकी पहलवान को 25 मिनट की कुश्ती में 25 दफ़ा नीचे गिराया। और जापान का अपने आप को जापान का दुनिया का 3रे नंबर पे पहलवान समझता था। तो आपकी मेहरबानी, इसको सरेआम करें इस मूवी को, ताकि ये पूरी दुनिया में जाए और पाकिस्तान के जो डूबा हुआ शौक़ है, वो फ़न है, वो दोबारा उजागर हो जाए। बहुत ज़बरदस्त। अले ये है हमारे साथ नामवार पाकिस्तान के प्लेयर, पहलवान रह चुके हैं और इन ये बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे। अचानक से मैं ये महसूस होता है कि कोई लड़ाई शड़ाई करवा रहे हैं बच्चों की शायद आपस में। लेकिन अभी जब उन्होंने मुझे उठा के मतलब घुमाया, मुझे पता ही नहीं चला कि किस सेकंड मुझे वो कहाँ पे पलट दें। और बिलीव करें, वाकई नौजवान नस्ल को इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। और ये सख्त ज़रूरत आगे जाके हमारे लिए बेहतरीन बन सकती है। लेकिन आजकल हमारे सोशल मीडिया का दौर, ये छोटे मोटे पबजी गेम्स का दौर, एक्सेट्रा जो भी है, और सबसे बड़ी बात, जिस जगह पे ये बच्चों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, उस जगह पे इसका वो क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ड्रग्स बिकता है, सबसे ज़्यादा नशा वहाँ पे बिकता है। आधी से ज़्यादा नौजवान नस्ल ड्रग्स पे इसी वजह से लगी है, चूँकि पहलवानी का कोई दौर नहीं रह चुका, कोई इस तरीके इससे रिलेटेड कोई बातें नहीं रह चुकी। ये इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये अभी भी इसको अपनी शौक़ को, अपनी ज़ौक़ को नौजवान नस्ल के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लेके आ रहे हैं और अच्छा करते हैं। सुबह सुबह भी कभी आपके पास आएंगे, आपके खाड़े में। मोस्ट वेलकम। ये बड़ा ज़बरदस्त काम रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं। अब कौन जीता आप लोगों में? पता नहीं। लड़ाई हो रही थी, अब्दुल्ला जीते हैं, दिन हो गए बस। चलो गुड हो गया। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए वकार दानिश को अपनी इसी एक सेगमेंट के साथ और अपनी नौजवान नस्ल और अपने बच्चों पे ख़ास ख्याल रखा करें, ताकि वो इस तरह की सरगर्मियों में तवज्जो देना कि कुछ एक्सेट्रा सरगर्मियों में तवज्जो दे। मुझे वकार दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर। वस्सलाम।